शुरुआती दृश्य में दो सहेलियां हैं, सारा और लिंडा, जो सारा की दिवंगत मां के सामान के एक डिब्बे में से सामान निकाल रही हैं। उन्हें एक पोलेरॉइड कैमरा और उसकी मां की एक तस्वीर मिलती है, जो संभवतः उसी कैमरे से ली गई है। सारा इस कैमरे का उपयोग अपने प्रेमी के लिए अधोवस्त्र में अपनी तस्वीर क्लिक करने के लिए करती है। हालांकि जब फ्लैश बंद हो जाता है तो वह कुछ असहज महसूस करती है। जैसे ही वे फोटो डेवलप करने के लिए छोड़ती हैं, लिंडा को एक कॉल आती है, इसलिए वह वहां से चली जाती है। अकेले सारा सामने का दरवाजा बंद करने जाती है जब उसे ऊपर से आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई कैमरा इस्तेमाल कर रहा है। कमरे में जाने पर उसे पता चलता है कि फोटो डेवलप हो चुकी है, लेकिन उसे यह देखकर डर लगता है कि पृष्ठभूमि में एक छायादार आकृति है। उसका डर तब और बढ़ जाता है जब रोशनी टिमटिमाने लगती है और दूसरे कमरे से और आवाजें सुनाई देती हैं। सारा जब बेचैनी से दालान से गुजरती है तो अटारी से एक गेंद नीचे गिरती है। डर के बावजूद वह अटारी पर चढ़ जाती है, लेकिन सीढ़ी जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसके पास वापस नीचे जाने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचता। फिर भ्रमित सारा उस जगह को स्कैन करती है ताकि पता चल सके कि क्या हो रहा है, लेकिन अचानक एक अमानवीय हाथ उसे चौंका देता है, जिससे वह गिर जाती है और हवा में लटक जाती है। फिर सारा को वापस खींच लिया जाता है और उसके शव को नीचे फेंकने से पहले उसे मार दिया जाता है। कहानी अगले दृश्य में हमें एक शर्मीली लड़की से मिलवाया जाता है, बर्ड फिचर, जो स्कूल में तस्वीर के दिन की तैयारी कर रही है। वह हमेशा अपनी गर्दन पर निशान छिपाने के लिए दुपट्टा पहनती है, जिससे उसे अपने साथियों से दुपट्टा लड़की का उपनाम मिला। स्कूल के बाद बर्ड परिसर से बाहर निकल रही होती है जब वह अपने क्रश कॉनर को उसके दोस्तों के साथ देखती है। वह उसकी तस्वीर क्लिक करने के लिए अपना कैमरा पकड़ती है, लेकिन वह उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। घबराई हुई वह जल्दी से अपनी चीजें समेटती है और एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर काम करने के लिए निकल जाती है। वहां उसका सहकर्मी टाइलर उसके पास आता है, जो उसे एक दुर्लभ 70 के दशक का पोलरॉइड कैमरा देता है, जो उसे गैराज सेल में मिला था, जिस पर RJS अक्षर खुदे हुए हैं। इसे परखने के लिए उत्सुक बर्ड टाइलर की तस्वीर क्लिक करता है। जब वे तस्वीर के डेवलप होने का इंतजार करते हैं तो टाइलर उसे चूमने के लिए झुकता है, लेकिन बर्ड असहज महसूस करती है और कैमरा केस को पीछे छोड़कर चली जाती है। घर पहुंचने पर बर्ड अपने नए कैमरे से अपने कुत्ते की कुछ तस्वीरें लेने की कोशिश करती है, लेकिन वह अजीब तरह से घुर्राता है और पीछे हट जाता है। तस्वीर खींचने से ठीक पहले उसकी सबसे अच्छी दोस्त केसी आ जाती है। वह बर्ड से कॉस्ट्यूम पार्टी में साथ चलने के लिए कहती है, यह सुझाव देते हुए कि यह दोस्तों से मिलने और संभवतः कॉनर को देखने का एक बढ़िया अवसर है। बर्ड, जो शुरू में झिझकती है, अपने क्रश का नाम सुनकर सहमत हो जाती है। कुछ ही समय बाद उन्हें उनके दोस्त मीना और डेविन ले जाते हैं, जो एक जोड़े हैं जिनके बीच थोड़ा चंचल प्रेम घृणा का रिश्ता है। कार में मजाक करते हुए बर्ड टाइलर की एक तस्वीर निकालती है जो उसने पहले ली थी और पृष्ठभूमि में एक काली छाया देखती है। वह इसे पहुंचने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि यह सिर्फ एक धब्बा है, लेकिन यह दूर नहीं होता। इसके बावजूद वह ज्यादा ध्यान नहीं देती और इसे वापस रख देती है। दूसरी ओर टाइलर दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा होता है जब उसे एक बॉक्स में पुरानी तस्वीरों का एक गुच्छा दिखाई देता है। वह उन्हें प्रोजेक्टर पर रखता है और स्क्रॉल करना शुरू कर देता है। इस दौरान उसे एक छायादार आकृति दिखाई देती है जो एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर पर जाती है। यह संदेह करते हुए कि पर्दे के पीछे कोई है, वह छाया की ओर हथौड़ा घुमाता है, लेकिन कुछ भी नहीं मारता है। जब वह प्रोजेक्टर की जांच करने के लिए आगे बढ़ता है तो पर्दा एक आकृति में बदल जाता है और टाइलर की ओर बढ़ता है। ऐसा लगता है कि वह अपनी जान ले रहा है। पार्टी स्थल पर बर्ड और उसके दोस्तों का मेजबान एवरी द्वारा स्वागत किया जाता है। बर्ड पहले से ही असहज लग रही है, इसलिए वह एक कोने में अकेली खड़ी है। कुछ ही देर बाद वह देखती है कि कंकाल का मुखौटा पहने एक आदमी उसे घूर रहा है। वह उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसके ठीक सामने चलता है और खुद को कॉनर बताता है। यह बर्ड के लिए एक बड़ी राहत है और वे बातचीत शुरू करते हैं। इसके तुरंत बाद उन्हें मीना और डेविन द्वारा बाधित किया जाता है, जो कॉनर को एक समूह सेल्फी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। बर्ड फिर अपने पोलरॉइड कैमरे का उपयोग करके
उनकी तस्वीर क्लिक करने की पेशकश करती है, लेकिन आखिरी सेकंड में केसी कहीं से भी आ जाती है और फोटो बॉम्ब करती है। एक बार फिर कॉनर के पीछे अंधेरा छाया मंडराता है। फिर एवरी आती है और सेल्फी लेने के लिए बर्ड का कैमरा छीन लेती है, लेकिन फोटो बनने से पहले ही पुलिस बर्ड की तलाश में पार्टी में घुस जाती है। इसके बाद हम बर्ड को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां शेरिफ पेम्ब्रोक टाइलर की मौत की विनाशकारी खबर बताता है। वह उससे आग्रह करता है कि अगर उसे घटना के बारे में कोई सुराग मिले तो वह संपर्क करे। जब वे बातचीत करते हैं तो वह उसका अंतिम नाम पहचानता है और बचपन में हुई एक दुर्घटना को याद करता है। यह उसकी गर्दन पर निशानों की उत्पत्ति को समझाता है। उस रात बर्ड अपने पोलरॉइड कैमरे से ली गई तस्वीरों की समीक्षा करती है। उसे बहुत आश्चर्य होता है जब उसे पता चलता है कि रहस्यमयी छाया टाइलर की तस्वीर से गायब हो गई है और अब एवरी की तस्वीर में दिखाई दे रही है। इस बीच एवरी पार्टी के बाद अपने घर की सफाई कर रही होती है जब उसे ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह सावधानी से जांच करने के लिए जाती है, लेकिन अंधेरे में छिपी एक खौफनाक आकृति से उसका सामना होता है। भयभीत होकर वह सामने के दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन गलती से उसका सिर एक लैंप से टकरा जाता है, जिससे वह गिर जाती है। इसके बावजूद वह रेंगकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन भूतिया प्राणी उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर घातक वार करता है। परिणाम अगली सुबह बर्ड को कैसी का फोन आता है, जो उसे एवरी की मौत के बारे में बताता है। खबर से हिलकर वह फोटो देखने जाती है, लेकिन पाती है कि एवरी की फोटो से परछाई गायब हो गई है और ग्रुप फोटो में चली गई है। बर्ड फिर कैमरे को नष्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे एक शॉक वेव निकलती है जो उसे गिरा देती है। बाद में स्कूल में बर्ड मीना, डेविन, केसी और कॉनर के साथ बैठती है। सभी हाल ही में हुई त्रासदियों से जूझते हैं। इस दौरान वह अपना सिद्धांत साझा करती है कि एवरी की मौत आकस्मिक नहीं थी, यह बताते हुए कि प्रत्येक मृत्यु के बाद छाया एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर पर कैसे चली गई। वह उन्हें चेतावनी देती है कि इस पोलरॉइड कैमरे से फोटो खींचने वाला कोई भी व्यक्ति मर जाता है। दुर्भाग्य से कोई भी उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता है और डेविन समूह की तस्वीर को जला भी देता है। इससे आश्चर्यजनक रूप से मीना का हाथ वास्तव में जल जाता है और केसी को भी अपनी उंगलियों में दर्द महसूस होता है। लेकिन किसी के जलने से पहले बर्ड तस्वीर पर पैर रखकर आग बुझा देती है। जली हुई तस्वीर फिर से अपने आप ठीक हो जाती है। इसके बाद मीना को उसके हाथ की सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। जब दोस्त बाहर इंतजार कर रहे होते हैं तो वे कैमरे की उत्पत्ति पर चर्चा करते हैं। बर्ड को याद आता है कि कैमरा केस अभी भी एंटीक शॉप में है, इसलिए वह और कॉनर उसे वापस लेने जाते हैं। लेकिन जब वे शॉप पर पहुंचते हैं तो बर्ड अकेले जाने का विकल्प चुनती है, यह कहते हुए कि वह सुरक्षित है क्योंकि वह फोटो में नहीं है। कार में प्रतीक्षा करते समय कॉनर ग्रुप फोटो की जांच करता है और अचानक कैमरा बंद होने की आवाज सुनता है। अंदर बर्ड केस वापस ले लेती है, लेकिन भूतिया प्राणी दिखाई देता है। भयभीत होकर वह बाहर निकलने की ओर भागती है, लेकिन उसका दुपट्टा एक कील में फंस जाता है, जिससे उसका दम घुट जाता है। ऐसा लगता है कि वह भी अपनी मृत्यु को प्राप्त करने वाली है, लेकिन कॉनर सही समय पर पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। बाद में वापस आते समय बर्ड को आश्चर्य होता है कि वह प्राणी उसके पीछे क्यों आया, जिस पर कॉनर बताता है कि वह भी तस्वीर में है। पता चलता है कि फोटो की पृष्ठभूमि में उसका प्रतिबिंब हल्का सा देखा जा सकता है। अस्पताल में मीना सर्जरी से जागती है और अपने बिस्तर के पास डेविन को पाती है। थोड़ी बातचीत के बाद वह नर्स को बुलाने के लिए बाहर निकलता है। उसी समय मीना को बर्ड का फोन आता है, जो उसे अकेले न रहने के लिए कहता है। घबराई हुई वह अपना बिस्तर छोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक वह प्राणी उस पर हमला कर देता है। जब तक डेविन वापस आता है वह कमरे को खाली पाता है और फर्श पर खून के निशान होते हैं। वह निशान का अनुसरण करता है और एक पर्दे के पीछे लटकी मीना की बेजान लाश को देखता है। जब बर्ड और कॉनर अस्पताल पहुंचते हैं तो वे डेविन को पुलिस से बात करते हुए देखते हैं। जब सभी लोग चले जाते हैं तो वह बर्ड के पास जाता है और गुस्से में उसे यह सब करने के लिए दोषी ठहराता है। वह उसके साथ इतनी बेरुखी से बात करता है कि वह रोते हुए भाग जाती है। फिर कॉनर उसका पीछा करता है और दोनों बात करने के लिए दालान में बैठते हैं। जब वे बात करते हैं तो बर्ड उसे अपने पिता के बारे में बताती है, जो एक रिपोर्टर थे। एक रात
वह उसे अपना एक प्रोजेक्ट दिखाना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह अपने दोस्त के घर पर सोने जाना चाहती थी। इसने पिताजी को घर लौटने के लिए अपनी कार वापस मोड़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक घातक दुर्घटना में फंस गए। यह सुनकर कॉनर उसे सांत्वना देता है, उसे आश्वस्त करता है कि दुर्घटना उसकी गलती नहीं थी। फिर दोनों ने कैमरे के केस की सामग्री की जांच की और अंदर एक लॉकर टैग छिपा हुआ पाया। उत्सुकता से वे तिथि के महत्व पर शोध करने के लिए पुस्तकालय जाते हैं। कई पुराने लेखों को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि कैमरा उनके स्कूल के एक फोटोग्राफी शिक्षक रोलांड जोसेफ सेबल का था। उस पर 4 छात्रों को प्रताड़ित करने और पागलपन भरी तस्वीरें लेते समय उनमें से 3 की हत्या करने का आरोप लगाया गया था। एक बंदी भाग गया, जिसके बाद रोलांड को पुलिस ने गोली मार दी। रेस्तरां उस शाम बाद में दोस्त अपने अगले कदम पर चर्चा करने के लिए एक रेस्तरां में इकट्ठा होते हैं। इस बीच बर्ड उन्हें बताती है कि जब वह इकाई उसके पीछे आ रही थी तो वह किसी गर्म चीज के पास आई और उस पर प्रतिक्रिया की। फिर वह बताती है कि फोटो डेवलप करते समय गर्मी और रोशनी छवियों को खराब कर सकती है। इस प्रकार वह अनुमान लगाती है कि यह चीज डेवलप हो रही तस्वीर की तरह व्यवहार कर सकती है, जिसका अर्थ है कि यह केवल अंधेरे में ही मौजूद हो सकती है। इसके अलावा वह रोलांड के पुराने घर की एक तस्वीर भी दिखाती है, यह सुझाव देते हुए कि उससे संबंधित कोई व्यक्ति अभी भी वहां रह सकता है और जानकारी रख सकता है। केसी वेब के माध्यम से जाती है और पता लगाती है कि घर को एनी फैराडे नामक एक व्यक्ति ने खरीदा था। उनकी चर्चा के दौरान डेविन मीना के भाग्य पर अपनी निराशा व्यक्त करता है और यह समझने के लिए बर्ड की तस्वीर क्लिक करने का फैसला करता है कि यह कैसे काम करता है। लेकिन कॉनर को यह विचार पसंद नहीं आता, जिससे कैमरे के लिए संघर्ष होता है। इस प्रक्रिया में गलती से एक तस्वीर खींची जाती है, इसलिए समूह उत्सुकता से तस्वीर के विकसित होने का इंतजार करता है। कुछ ही समय बाद डेविन तस्वीर में दिखाई देता है और छाया उस पर स्थानांतरित हो जाती है। यह दर्शाता है कि वह अगला शिकार है। अपने जीवन के लिए भयभीत डेविन अपने एक दोस्त पर कैमरा इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। उसे रोकने के लिए एक हताश प्रयास में केसी ने डेविन की तस्वीर पर एक पेंसिल से वार किया और इसके वास्तविक समय के प्रभाव से वह कैमरा गिरा देता है। इससे डेविन क्रोधित हो जाता है और वह दोस्तों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शेरिफ पेम्ब्रोक सही समय पर आता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। रेबेका बाद में बर्ड और कॉनर शेरिफ को पोलरॉइड कैमरे के कारण डेविन के आसपास छिपे खतरे के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। बर्ड रोलांड के बारे में सबूत भी पेश करता है, लेकिन बेफिक्र अधिकारी उन्हें रोलांड के मामले में गहराई से जाने के खिलाफ चेतावनी देता है। जाने से पहले बर्ड डेविन से बात करता है, जो अपने पिछले कार्यों के लिए माफी मांगता है। वह यह भी सुझाव देता है कि उसकी मृत्यु उन्हें इकाई को रोकने के लिए समय दे सकती है। जेल से लौटते समय बर्ड को केसी का फोन आता है, जो उन्हें बताती है कि एनी घर की वास्तविक खरीदार नहीं थी। यह लीना सेबल थी, जो रोलांड की पत्नी थी और एक नकली नाम का उपयोग कर रही थी। पेम्ब्रोक की चेतावनी के बावजूद बर्ड और कॉनर सच्चाई का पता लगाने के लिए लीना से मिलने का फैसला करते हैं। पुलिस स्टेशन में वापस रोशनी चली जाती है और भूतिया इकाई डेविन पर उसके सेल में हमला करती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। इस बीच कॉनर और बर्ड लीना के घर पहुंचते हैं, जो पहले तो उनसे बात करने से मना कर देती है, लेकिन जब वे कैमरे का जिक्र करते हैं तो वह बताती है कि यह वास्तव में उनकी बेटी रेबेका जेम्स सेबल का था, जो आरजेएस के शुरुआती अक्षरों से मेल खाता है। फिर लीना उन्हें अपने कमरे में ले जाती है और अपनी कहानी बताती है। रेबेका ने स्कूल में लगातार बदमाशी को सहन किया और अक्सर अपनी ही दुनिया में खो जाती थी। उन्होंने उसे जो कैमरा उपहार में दिया था वह उसका सहारा बन गया। वह हर जगह उसके साथ जाता था। हालांकि एक दिन उसके 4 दोस्तों ने उसे अपने साथ चलने के लिए धोखा दिया। उन्होंने कैमरे से उसकी अनुचित तस्वीरें लीं, जिन्हें उन्होंने उसे अपमानित करने के लिए पूरे स्कूल में प्रसारित किया। शर्म से अभिभूत रेबेका ने दुखद रूप से अकल्पनीय काम किया। इस त्रासदी के बाद रोलैंड ने तस्वीरें खोजीं और अपनी बेटी का बदला लेने की कसम खाई। उसने स्कूल के एक अंधेरे कमरे में बदमाशों को कैद किया और उन्हें मारने से पहले उनकी तस्वीरें क्लिक कीं। इसके तुरंत बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने रोलैंड को गोली मार दी, जो कैमरा पकड़े हुए मर गया।
लीना ने खुलासा किया कि 4 बच्चों में से एक भागने में कामयाब रहा और उसने उन्हें उसकी तस्वीर दिखाई। जैसे ही वह अपनी कहानी खत्म करती है, कमरे में रोशनी टिमटिमाने लगती है। यह कॉनर को तस्वीरों की जांच करने के लिए प्रेरित करता है और वह देखता है कि छाया वापस समूह की तस्वीर पर चली गई है। आसन्न खतरे को भांपते हुए वे घटनास्थल से निकल जाते हैं और केसी को भी बुलाते हुए स्कूल की ओर भागते हैं। पहुंचने पर वे पुराने साल की किताबों के लिए संग्रह दराजों में खोज करते हैं और अंततः लीना द्वारा पहले दी गई जीवित व्यक्ति की तस्वीर से मेल खाते हैं। उनके आश्चर्य के लिए जीवित व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पेम्ब्रोक है। ठीक उसी समय शेरिफ हथकड़ी में केसी के साथ आता है, उन पर स्कूल में घुसपैठ करने का आरोप लगाता है। उन्हें मारने से रोकने के प्रयास में कॉनर पेम्ब्रोक की तस्वीर लेता है, इससे पहले कि वह कैमरा फर्श पर फेंक दे। इसके बाद पेम्ब्रोक बताता है कि लीना की कहानी सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी और अनुचित तस्वीरें वास्तव में रोलांड ने खुद ली थीं। उसका दावा है कि रोलांड अक्सर रेबेका पर शारीरिक हमला करता था, इसलिए वह और उसके 3 दोस्त पुलिस को तस्वीरें दिखाकर उसकी मदद करना चाहते थे। हालांकि रोलांड को उनकी योजना का पता चल गया और उसने उनका अपहरण कर लिया। जैसे ही पेम्ब्रोक अपनी व्याख्या समाप्त करता है, वह इकाई उसके पीछे आ जाती है। शेरिफ गोली चलाता है, लेकिन गोलियां उस पर असर नहीं करती। यह पेम्ब्रोक की तस्वीर को 2 हिस्सों में फाड़ देती है, जिससे वह मर जाता है। फिर वह इकाई कैसी पर हमला करती है, जिससे उसका पैर घायल हो जाता है। इस समय कॉनर शेरिफ की बंदूक पकड़ लेता है और उसका ध्यान हटाने के लिए उस इकाई की ओर गोली चलाता है। लड़कियां इस अवसर का लाभ उठाकर बाथरूम में शरण लेती हैं, जहां वे खुद को बचाने के लिए गर्म पानी चालू कर देती हैं। कुछ समय बाद बर्ड कॉनर को खोजने के लिए बाहर निकलती है, जो जल्द ही उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक कमरे में खींच लेता है। बर्ड फिर एक विचार के साथ आती है, जिसमें कैमरा वापस लेना और ऐसी जगह जाना शामिल है जहां रोलांड पूरी तरह से विकसित हो सके। जैसे ही वे कैमरा प्राप्त करते हैं, इकाई कॉनर को खींचकर दूर ले जाती है। उसे बचाने के लिए बर्ड जल्दी से कैमरे के साथ एक सेल्फी लेती है, जिससे उसका ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। फिर वह इकाई को तहखाने के अंधेरे कमरे में ले जाती है। कुछ ही समय बाद इकाई उसे गर्दन से पकड़ लेती है और उसका गला घोंटना शुरू कर देती है। एक त्वरित कार्रवाई में बर्ड इकाई की छवि को क्लिक करने के लिए कैमरे का उपयोग करती है, जिसमें अनजाने में उसकी उंगलियां भी शामिल हो जाती हैं। इसके बावजूद वह फोटो को कुचल देती है, जिससे प्राणी और उसका हाथ दोनों ही बिखर जाते हैं। जब यह सब फिर भी खत्म नहीं होता, तो वह तस्वीर में आग लगा देती है और अंत में उस इकाई को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। इसके बाद वह कॉनर और केसी से फिर मिलती है, जो राहत की सांस लेते हैं। अंतिम दृश्य में हम बर्ड को देखते हैं, जो कैमरे को समुद्र में फेंक देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि घटनाओं का चक्र कभी दोहराया नहीं जाएगा।